शिवसैनिक हर गुंडागर्दी का जवाब देने में सक्षम है और हर गुंडागर्दी का जवाब दिया जाएगा। हमेशा दिया जाता रहा है शिवसेना के द्वारा, इस बार भी दिया जाएगा। अगर किसी तरह का उन्होंने दुस्साहस किया तो ये दुस्साहस उनके ऊपर ही भारी पड़ता है। लेकिन अब उतनी हिम्मत बची नहीं है उनके पास में, कार्यकर्ता नहीं बचे, लोग नहीं बचे हुए। जमीन, आदमी के नीचे से जमीन खिसकती है जी, आदमी कुछ भी करने पे उतार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज, मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम वेदांता होटल पे खड़े, जहां पर अगले बार इलेक्शन में यहीं पर अच्छे खासे पैमाने पे दंगा हुआ था, मारपीट हुई थी और इसी पक्ष पर आरोप लगाया गया था कि पैसा बांटा हो रहा है। कार्यकर्ता और शिवसेना के कार्यकर्ता मार खाए थे, लेकिन वह मामला कहीं ना कहीं दबा दिया गया और कहीं ना कहीं उस पर अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला। हमारे बीच में इस वक्त प्रिंस सिंह खड़े हैं, उनसे हम कुछ सवाल करें। सर, इस बार भी क्या ऐसा कुछ माहौल दिख रहा है कि इस बार भी लफड़े झगड़े हो सकते हैं, या क्योंकि चुनावी माहौल है? माहौल देखिए, जब आदमी के नीचे से जमीन खिसकती है जी, आदमी कुछ भी करने पे उतारू होता है, हो सकता है। लेकिन अब उतनी हिम्मत बची नहीं है उनके पास में, कार्यकर्ता नहीं बचे, लोग नहीं बचे हुए हैं अपोजिशन के पास में। आज भी कोई नगर सेवक और कई लोग आपके यहाँ पर प्रवेश किए? जी, शिवसेना में बड़े पैमाने पे बहुजन विकास आघाड़ी के लोग पक्ष प्रवेश कर रहे हैं। अभी आपके सामने एक नगर सेविका विमला पाटिल, पूर्व नगर सेविका शामिल हुई है। इसके पहले भी प्रथम नगराध्यक्ष जो हमारे नालासोपारा नगर परिषद के थे, जयराम पाटिल, उनके बेटे, बहू, उनके परिवार के लोग शिवसेना में शामिल हुए। बड़े पैमाने पे लोग इच्छुक है, बड़े पैमाने पे बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक आ रहे हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, शिवसेना में शामिल होने के लिए। लेकिन अब ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है, तो हमारे जो पुराने कार्यकर्ता है, पुराने शिवसैनिक है, उनका भी ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए थोड़ा सा एक, मुझे याद है जब प्रदीप शर्मा जी यहाँ पे खड़े थे, उस वक्त भी उनके गाड़ी पे हल्ला हुआ था, लेकिन सही ढंग से रिप्लाई नहीं दे गया। इसका कहीं ना कहीं दूसरा परिणाम निकला। क्या ये बार भी ऐसे कोई माहौल बनेगा? इस बार माहौल की जरा भी आप लोग चिंता मत कीजिए, शिवसैनिक सक्षम है जवाब देने के लिए। शिवसैनिक हर गुंडागर्दी का जवाब देने में सक्षम है और हर गुंडागर्दी का जवाब दिया जाएगा। हमेशा दिया जाता रहा है शिवसेना के द्वारा, इस बार भी दिया जाएगा। अगर किसी तरह का उन्होंने दुस्साहस किया तो ये दुस्साहस उनके ऊपर ही भारी पड़ेगा। आखिरी सवाल, इस बार जिसे बाला साहब का एक ही मुद्दा रहता था हरदम, माझा एक लक्ष्य, आप लोग का लक्ष्य क्या है? हम लोग का लक्ष्य की है वसई विरार शहर महानगर पालिका पे भगवा फहराना, यही सारे शिवसैनिकों का लक्ष्य है। हमारे माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी का आदेश है, उसके अनुसार कार्य होगा, यही सारे शिवसैनिकों की अपेक्षा है। देखिए, ये हमारे थे प्रिंस सिंह, इन्होंने एक 25 या 30 सालों से लगभग समाज सेवा का काम किया है। अब देखना यह है कि होगा क्या। इस वक्त बहुजन विकास के लिए करो या मरो की लड़ाई है और शिवसेना के लिए अपना अस्तित्व दिखाने की लड़ाई है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।